नमस्ते बच्चों, आज हम 11वां पाठ शुरू करते हैं। कुरल काव्य। This lesson is in poetic form called Kural. The Kural is one of the most important form of classical Tamil language poetry. It's a very short poetic form complete in 2 lines which emphasize on moral values. In Kural, poets used to deliver motivated thoughts by using less words. पाठ में दिए दोहों को कुरल कहा जाता है। इसमें नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। कुरल में कम शब्दों में प्रेरणादायक बातें कही गई हैं। पाठ 11 कुरल काव्य। ऐसे कुछ कवियों के नाम बताइए जिनकी रचनाएं नैतिक विकास पर बल देती है। हिंदी के ऐसे कवि हैं कबीरदास और रहीम। इन कवियों की रचनाओं में, इन कवियों की कविताओं में नैतिक विकास की सीख मिलती है। किसी भी रचना के क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी साहित्य के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराना किसी भी साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए और नैतिक मूल्यों की सीख देना भी साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, साहित्यिक रचना का उद्देश्य होना चाहिए। आइए पहले हम हर एक शब्द पर ध्यान देकर पहले 3 कुरल पढ़ते हैं। क्रोध लोभ के साथ में त्यागो ईर्ष्या मान, मिष्ट वचन भाषी बनो यही धर्म सोपान, जीवे निज ही के लिए प्रेम शून्य नर एक, पर प्रेमी के हाड भी आवे काम अनेक, जिसके मन में प्रेम का नहीं आत्म सौंदर्य, बाह्य रूप धन आदि का व्यर्थ उसे सौंदर्य। कुरल काव्य। क्रोध लोभ के साथ में त्यागो ईर्ष्या मान, मिष्ट वचन भाषी बनो यही धर्म सोपान, जीवन निज ही के लिए प्रेम शून्य नर एक, पर प्रेमी के हाड़ भी आवे काम अनेक, जिसके मन में प्रेम का नहीं आत्म सौंदर्य, बाह्य रूप धन आदि का व्यर्थ उसे सौंदर्य। आइए एक एक कुरल लेकर हम आशय जानने की कोशिश करते हैं। कुरल का आशय क्या है? 2 पंक्तियों वाली छोटी सी कविता जिसमें नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। कुरल में कम शब्दों में प्रेरणादायक बातें कही गई है। यह कुरल ध्यान से पढ़िए। क्रोध लोभ के साथ में त्यागे ईर्ष्या मान, मिष्ट वचन भाषी बनो यही धर्म सोपान। इसका आशय देखिए। जीवन में हमें क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मान का अर्थ क्या है? घमंड आदि भावनाओं को त्याग कर, आदि विचारों को त्याग कर मृदु भाषी बनना चाहिए। मृदु भाषी, मधुर भाषी बनना चाहिए। हमें किन किन भावनाओं को छोड़कर मृदु भाषी बनना चाहिए? इस कुरल के अनुसार क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मान आदि भावनाओं को त्याग कर या छोड़कर मृदु भाषी बनना चाहिए। हमारे धर्म का अर्थ है रिलीजन। हमारे धर्म या रिलीजन की भी यही मान्यता है। हमारे धर्म वो जो भी हो, हमारे धर्म जो भी हो, हमें यही सिखाता है। हमारे धर्म की भी यही मान्यता है कि जीवन में हमें क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मान आदि भावनाओं को त्याग कर मृदु भाषी बनना चाहिए। अगला कुरल है, जीवे निज ही के लिए प्रेम शून्य नर एक, पर प्रेमी के हाड भी आवे काम अनेक। जीवे जीते हैं, निज ही के लिए अपने लिए,
प्रेम शून्य का अर्थ क्या है? जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम न हो, उसे ही प्रेम शून्य कहते हैं। प्रेम शून्य नर मनुष्य, ये मनुष्य जो प्रेम शून्य है वो अपने लिए, अपनी स्वार्थता के लिए जीते हैं। पर प्रेमी के हार्ट भी, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के हित के लिए जीते हैं। उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति के हार्ट भी, हार्ट का अर्थ क्या है? बोन, अंग्रेजी में इस शब्द का अर्थ क्या है? बोन। ऐसे व्यक्ति के हार्ट भी आवे काम अनेक, काम आना का अर्थ क्या है? टू बी यूजफुल। ऐसे व्यक्ति के हार्ट भी आवे काम अनेक। देखिए इसका आशय, ऐसे कहने से कवि का तात्पर्य क्या है? इस कुरल का अर्थ क्या है? कुछ व्यक्ति दूसरे के प्रति प्रेम की भावना न रखकर सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और अपना जीवन एवं सर्वस्व, अपना सब कुछ, अपने जीवन के उन्हें समर्पित कर देते हैं। दूसरों के लिए अपना जीवन ही समर्पित करने के लिए ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है प्रेमी के हार्ट भी आवे काम अनेक। अगला कुरल है, जिसके मन में प्रेम का नहीं आत्म सौंदर्य, बाह्य रूप धन आदि का व्यर्थ उसे सौंदर्य। इसका आशय देखिए, जिस व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना नहीं हो तो उसका रूपवान होना, सुंदर होना भी व्यर्थ है, बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं। ऐसे रूपवान होने से, सुंदर होने से कोई फायदा नहीं यदि उसके मन में प्रेम की भावना नहीं हो तो। रूप रंग से सुंदर होना, सुंदर रूप रंग होना या धनवान होना, बहुत धन कमाना, यह सब कुछ एक अच्छे व्यक्तित्व के सामने, ऐसे ये सब गुण एक अच्छे व्यक्तित्व के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता। इन सबसे ऊपर महत्व किसका होता है? ये रूप रंग से सुंदर होना या धनवान होना, इनसे सबसे ऊपर महत्व किसका होता है? अच्छे व्यक्तित्व का ही होता है। ये सब कुछ, ये सुंदर रूप और धन सब कुछ अच्छे व्यक्तित्व के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता। यही इस कुरल का अर्थ है। उच्चारण में ध्यान देकर अगले 3 कुरल ध्यान से पढ़िए। सचमुच है वो नीचता यदि भूले उपकार, उस सम और न उच्चता जो भूले अपकार। वाणी में यदि एक भी पद है पीड़ाकार, तो समझो सब नष्ट है पहले के उपकार। सदाचार के बीज से होता सुख का जन्म, कदाचार देता सदा विपदाओं को जन्म। सचमुच है वह नीचता यदि भूले उपकार, उस सम और न उच्चता जो भूले अपकार। वाणी में यदि एक भी पद है पीड़ाकार, तो समझो सब नष्ट है पहले के उपकार। सदाचार के बीज से होता सुख का जन्म, कदाचार देता सदा विपदाओं को जन्म। अगला कुरल है, सचमुच है वो नीचता यदि भूले उपकार, उस सम और न उच्चता जो भूले अपकार। इसका आशय क्या है? किए गए उपकार को भूल जाने के समान कोई नीच कर्म नहीं है, कोई नीच कार्य नहीं है। किसके समान कोई नीच कार्य या बुरा कार्य नहीं है? किसी के द्वारा हमारे लिए किए गए उपकार
या अच्छे कार्य को भूल जाने के समान कोई नीच कर्म या बुरा कार्य नहीं है, बुरा कर्म नहीं है। और किए गए अपकार, किसी के द्वारा किए गए अपकार या बुरे व्यवहार या बुरे आचरण के बुरे कार्य को भूल जाने के समान कोई उच्च कर्म या अच्छा कार्य के उच्च कर्म या अच्छा कर्म नहीं है। किसे देखो, नीच कर्म किसे कहा गया है? किसी के द्वारा किए गए उपकार को भूल जाना नीच कर्म है, और किसी के द्वारा किए गए अपकार को भूल जाना उच्च कर्म कहा गया है। यही इस कुरल का आशय है। याद रखिए बच्चों, कुरल का आशय क्या है? वाणी में यदि एक भी पद है पीड़ाकार, तो समझो सब नष्ट है पहले के उपकार। आशय देखिए, यदि किसी पर बहुत उपकार कर दिए जाए, यदि हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपकार, बहुत अच्छे कार्य कर दिए जाए, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में एक भी कटु शब्द, एक भी बुरा शब्द हमारे मुंह से निकल जाए, तो हमारे द्वारा किया गया उपकार नष्ट हो जाता है। उस उपकार का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि मुंह से कभी कष्टकर या दुखदायी या पीड़ादायी बातें न बोले। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कभी कष्टकर या दुखदायी बातें न बोले। क्यों न बोले? क्योंकि किसी पर बहुत उपकार कर दिए जाने के बाद भी उस व्यक्ति के बारे में एक भी कटु शब्द मुंह से निकल जाए, तो किया गया सारा उपकार नष्ट हो जाता है। यही इस देखो कुरल का अर्थ है। अगला कुरल है, सदाचार के बीज से होता सुख का जन्म, कदाचार देता सदा विपदाओं को जन्म। इसका आशय देखिए, जो सच्चरित्र एवं सदाचारी है उन्हें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदाचार को सुख का एवं कदाचार अर्थात बुरे आचरण को दुख प्राप्ति का कारण माना गया है। इस कुरल का आशय क्या है? जिस व्यक्ति का चरित्र या कॉन्टेक्ट या स्वभाव अच्छा होता है, जो व्यक्ति सदाचारी होता है, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, उन्हें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। निश्चय ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदाचार को सुख का एवं कदाचार अर्थात बुरे आचरण, बुरे व्यवहार को, कदाचार का अर्थ क्या है? बुरे आचरण या बुरा व्यवहार। देखो, कदाचार अर्थात बुरे आचरण को दुख प्राप्ति का कारण माना गया है। बुरे व्यवहार से, बुरे आचरण से हमें क्या प्राप्त होता है? केवल दुख ही प्राप्त होता है, कभी सुख नहीं मिलेगा। किसे सुख मिलेगा? किसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है? जो सच्चरित्र एवं सदाचारी है उन्हें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, और जिसका आचरण अच्छा ना हो उसे जीवन में दुख की ही प्राप्ति होती है। यही इस देखो कुरल का आशय है।